दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का एक छोटा सा नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। जरा सोचिए, अगर हम ग्लोबल जीडीपी की लिस्ट खोलें तो उसमें टॉप पर आपको अमेरिका, चीन, जापान जैसे दिग्गज मिलेंगे। लेकिन थोड़ा नीचे आए तो वहाँ पर आता है लिथुआना। ये देश नंबर 78 पर है। इसकी पूरी जीडीपी है करीब 89 बिलियन डॉलर। अब आप और नीचे जाएंगे तो आपको ऐसे देश मिलेंगे जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था 3 से 4 बिलियन डॉलर तक की। और अगर नंबरिंग देखें तो 78वें नंबर से लेकर 194 नंबर तक के सारे देश यानी करीब 117 देश ऐसे हैं जिनकी जीडीपी 90 बिलियन डॉलर से भी कम है। यानी सीधी सीधी बात यह है कि पूरी धरती पर सैकड़ों देश है जिनकी पूरी की अर्थव्यवस्था भारत की आज की उपलब्धि से छोटी है। और दोस्तों, ये तुलना मैं इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि आज भारत ने जो कीर्तिमान बनाया है उसका साइज और उसकी ऐतिहासिक अहमियत आपको तभी समझ में आएगी जब आप इसे बाकी दुनिया के देशों के साथ तोड़ कर देखेंगे। अब आइए असली तस्वीर पर। भारत के गोल्ड रिजर्व यानी सोने के भंडार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। पिछले सिर्फ एक हफ्ते में ही भारत के खजाने में रखा गया सोना 3.5 बिलियन बढ़ गया और अब इसका आंकड़ा सीधा 90 बिलियन से ऊपर पहुंच चुका है। सटीक आंकड़ा है 90 बिलियन 299 मिलियन डॉलर। इतना ही नहीं, भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व भी इस दौरान करीब 4 बिलियन डॉलर बढ़कर सीधे 698 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। और बस जरा सोचिए, हमें केवल 1.8 बिलियन और चाहिए ताकि हम इतिहास रचकर 700 बिलियन डॉलर क्लब में शामिल हो जाए। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये ऐतिहासिक है क्योंकि भारत का खजाना पहले से ही विशाल था, लेकिन अब उससे में सोने का हिस्सा भी तेजी से बढ़ रहा है और यह असली गेम चेंजर है। चलिए पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने बहुत ही बड़ा कीर्तिमान हासिल कर लिया, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आप जरा दुनिया की टॉप 10 गोल्ड रिजर्व लिस्ट देख लीजिए। सबसे ऊपर है अमेरिका, जिसके पास भारत के मुकाबले लगभग 10 गुना ज्यादा सोना है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, अमेरिका के कुल खजाने का लगभग 80% हिस्सा सिर्फ भारत गोल्ड में। अब आए भारत पर। हम इस लिस्ट में भले ही 8वें नंबर पर हो, लेकिन हमारे खजाने का सिर्फ 13% हिस्सा ही गोल्ड में। यानी हमारे पास अभी भी अपार गुंजाइश है। अगर भारत चाहे और अपने खजाने का उतना हिस्सा होल्ड कर दे जितना अमेरिका ने किया है, तो हमारे पास 6000 टन से ज़्यादा सोना हो सकता है। और सोचिए, उस दिन भारत सीधे अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड होल्डर बन जाएगा। अब लिस्ट पर गौर कीजिए। अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस जैसे देशों की हालत यह है कि उनके रिजर्व में गोल्ड का अनुपात पहले से ही 70 से 80% तक है। यानी वह और ज़्यादा गोल्ड ऐड नहीं कर सकते क्योंकि रिजर्व में कम से कम 20% हिस्सा विदेशी करेंसी के रूप में रखना जरूरी होता है ताकि डे टू डे ट्रांजेक्शन चल सके। लेकिन दोस्तों, यहीं पर असली फायदा भारत, चीन और स्विट्जरलैंड जैसे देशों का है। इनके पास अपने रिजर्व में अभी भी डॉलर और दूसरी करेंसी का बड़ा हिस्सा पड़ा हुआ है जिसे धीरे धीरे गोल्ड में बदला जा सकता है। यानी खेल यही से बनता है। लेकिन अब आपका सवाल होगा, जब फायदा इतना बड़ा है तो भारत, चीन या स्विट्जरलैंड तुरंत क्यों नहीं अपने डॉलर बेचकर मार्केट से सोना उठा लेते? क्यों ना हम सीधे अमेरिका के लेवल पर पहुंचे? दोस्तों, इसका जवाब है मार्केट की सच्चाई। अगर भारत या चीन अचानक 100 से 200 बिलियन डॉलर का सोना खरीदने निकले पड़े तो सोने की कीमतें आसमान छूगी। दाम इतने तेजी से बढ़ेंगे कि फिर किसी भी देश के लिए गोल्ड खरीदना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए समझदारी इसी में कि इसे धीरे धीरे और रणनीति से खरीदा जाए। तो दोस्तों, अब समझिए कि असली खेल क्या। भारत हो, चीन हो या फिर रूस, ये सारे देश पिछले 3-4 साल से ही गोल्ड खरीदने की रफ्तार तेज करें। हालांकि एक पल के लिए सोचिए कि अगर हमने ये काम 2000 या 2005 से ही शुरू कर दिया होता तो आज भारत और चीन दोनों के पास ही 4 से 5000 टन से ज्यादा सोना होता। लेकिन फिलहाल अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? असल में उस दौर में ज्यादातर देशों को भरोसा था कि डॉलर ही सबसे सुरक्षित करेंसी है। चीन को लगा कि डॉलर का वर्चस्व कभी हिलेगा नहीं, लेकिन यह उनकी रणनीति गलत साबित हुई।
आज चीन के पास बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन उसमें ज़्यादातर हिस्सा डॉलर में पड़ा है। अगर इसी खजाने का सिर्फ 30% भी सोने में होता तो चीन आसानी से अमेरिका को चुनौती दे सकता था, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसने पहले गोल्ड को नज़रअंदाज कर दिया। यहाँ पर भारत की स्थिति थोड़ी अलग है। हमने देर से ही सही, लेकिन सही दिशा में कदम बढ़ा दी। अब लगातार सोना खरीदा जा रहा है ताकि आने वाले समय में भारत के पास डॉलर के साथ साथ गोल्ड भी मजबूत मात्रा में मौजूद हो। लेकिन असली मोड़ आया रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान, जब अमेरिका और यूरोप ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए और डॉलर को एक हथियार यानी एज ए वेपनाइज करके इस्तेमाल किया। तभी पूरी दुनिया की आंखें खुली। देशों को पहली बार साफ दिखा कि डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं है, बल्कि अमेरिका का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल हथियार है। अब आप ही सोचिए कि अगर आपके सारे रिजर्व डॉलर में और कल अमेरिका आप पर नाराज हो गया तो बस एक सिग्नल से आपके पैसे फ्रीज हो सकते। ये डर आज हर देश के दिल में बैठ चुका है और इसी वजह से अब गोल्ड की दौड़ शुरू हुई। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से सभी देश धीरे धीरे गोल्ड खरीदने में जुट चुके हैं, क्योंकि सोना एकमात्र ऐसा एसेट है जिसे कोई भी देश वेपनाइज नहीं कर सकता। कोई भी सरकार इसे एक झटके में बेकार नहीं बना सकती। अब बहुत से लोग अभी भी नहीं समझते हैं कि डॉलर को हथियार कैसे बनाया जा सकता, कैसे अमेरिका इसे इस्तेमाल करके किसी भी देश की पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। इसे ऐसे समझे कि अगर अमेरिका या उसके साथियों को कोई देश पसंद ना आए तो वह उस देश के कुछ बड़े बैंक को अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट नेटवर्क जैसे स्विफ्ट से कटवा सकते हैं। इससे वह बैंक दूसरे देशों के लोगों को या कंपनियों को पैसे भेजना या रिसीव करना मुश्किल कर देते हैं, जिससे व्यापार रुकता। उदाहरण के लिए देखा जाए तो यही तरीका रूस के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था। कई देशों के सेंट्रल बैंक के पैसे जैसे विदेशी रिजर्व न्यूयॉर्क या पश्चिमी बैंकों में रखे थे। अमेरिका इन खातों तक पहुंच रोक सकता है या पार्ट बढ़ा सकता है, यानी उस देश के रिजर्व फ्रीज हो सकते हैं। और रूस के खिलाफ 2022 में यह बड़ा उदाहरण रहा। इससे साफ संदेश गया कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के भी रिजर्व सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा अमेरिका की OFAC एजेंसी, जिसके कानूनों के जरिए किसी भी संस्था या बैठक को सजा दे सकती है जो अमेरिकी नियम तोड़ती है, फिर चाहे वह गैर अमेरिकी ही क्यों ना हो। भारी भरकम जुर्माने और कारोबार पर रोक का डर दुनिया भर के बैंकों को अमेरिका की नियमावली मानने पर मजबूत करता है। इसके अलावा एक और खतरनाक तरीका है जिसे अमेरिका चाहे तो इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल वैश्विक व्यापार में डॉलर का उपयोग होना और बहुत सारी लेन देन अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम से क्लियर होते हैं। अमेरिका इस क्लियरिंग तक पहुंच रोक कर किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय लेन देन क्षमता घटा सकता है, यानी व्यापार ठप या महंगा हो सकता है। मगर यह तकनीकी बहुत ही शक्तिशाली तरीका है जिसे बहुत ही ज़्यादा सख्त कार्रवाई करते समय अमेरिका इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर रिजर्व गोल्ड के रूप में है तो अमेरिका अपनी मनमानी नहीं चला सकता। यानी कि भारत के गोल्ड रिजर्व का यह उछाल सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह हमारे आर्थिक आत्मनिर्भरता और रणनीतिक की ताकत का संकेत है। बाकी आपको इसको लेकर क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।